बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 27वां अध्याय है। दृढ़ धनुआ का तप वह ईश्वरक गमन एक वानर की कथा। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़ धनुआ ने सपत्नी के भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कह कर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचा कर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार आसार है। धर्म गांधारवी नगरी के सामान्य राज द्रुष आदि के 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि विष्टा बात कफ मूत्र आदि सहित संभव होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्रिय वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वही पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी वनीय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभुपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिय के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकार बनाकर पत्नी सहित वे वन को चले दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान भी करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गौलोक को प्रस्थान किया, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रह कर निर्भय हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई
मांस नहीं है। है जन्म तप करने से भी ऐसा सफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूल बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उसे वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसे प्रकार कोटि जन्मों के पापों का सामना हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ हैं। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सान्निध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानवीय जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्त पा गया है। तपोनिधि सर्वे जनों के हित रथ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वे कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वे कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता, न अच्छा वस्त्र पहन करता था। उसी की मूढ़ता ने उसने कभी हवन करने दिया, न वह पितरों की त्राहपति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्य दिन नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह यह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया। पुरुषोत्तम में दीप दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा, वे भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए उसने वे भी कभी नहीं किया। वह सदा रोता झींकता अपनी निर्धनता का बखान करते धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रह कर बहुत ही कृष्ण कार्य हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते। उसको धुतकारते और धिक्कारते वह दुखी हो यहाँ वहाँ घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किसी प्रकार निरादर करते हैं और वे नगरी में नहीं जाएगा, माली इसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भरे
उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वे कर दिए। माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वे हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि के दरिए उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को के दरिए पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वह अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देख रेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे के दरिए पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाला धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री प्राप्ति होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांग कर गुजार करता हूँ। बगीचे के फूलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। के दरिए की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इसी प्रकार फूलों को खाते बेचते उसे के दरिए ने 27 वर्ष बिता दिया। तब वह दुर्भिक्ष वृद्धापन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेदों का कहना है कि बिना भोग हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। यमदूतों ने आकर उस पर मुगदरों का प्रहार किया तो वे रुदन करे अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वे अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। आहा, मुझे मूंड की मूंडता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवाया है। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य के गंगा स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचेत धन पृथ्वी में गड़ा रह कर पियरत गया। मुझे दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में ही बिताया। इसी तरह वह
करुणा विलाप करते हुए यम के समीक्ष जा पहुंचा। उसी देखकर चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों का देखते हुए धर्मराज से बोले, इस के दरिये ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किए हैं और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पौत्री, जमादा, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया है। इसने लोभवश हो कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छा वस्त्र तक नहीं पहने। इसके दो पाप आदि जघन्य